नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार कल गिरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये सबको दिख रहा है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी मोर देन 600 पॉइंट्स नीचे है। लेकिन हमको सिर्फ इतना समझना है ये बाजार क्यों गिर रहा है और ये बाजार आगे कितना गिर सकता है और ऐसे में हमें क्या फैसला लेना चाहिए। ये 3 सवाल जिनका जवाब जानना समझना बड़ा जरूरी है। एक एक करके तीनों सवालों के जवाब दूंगा। साथ ही साथ आरबीआई की पॉलिसी जो स्टार्ट होगी कल से 7 अप्रैल से, 3 दिन ये पॉलिसी चलती है, आप सभी को पता है। तीसरे दिन आउटकम आ जाता है, तो 7th, 8th और 9th अप्रैल को आरबीआई पॉलिसी का आउटकम आना है। तो सबसे पहले आरबीआई पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आरबीआई पॉलिसी का आउटकम आएगा 9th अप्रैल को और इस बार उम्मीदें ये हैं कि रेट कट आएगा आपके लिए। जी हाँ, रेट कट के चांसेस ऑलमोस्ट मोर देन 99% चांसेस हैं। देखो, आरबीआई कब रेट कट करता है? जब इकोनॉमी में ग्रोथ की जरूरत हो और सेकंड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो। अगर मैं इन्फ्लेशन का बीते कुछ डेटा शेयर करूं तो डेटा एग्जैक्टली जो अनुमान है उससे कम ही आ रहा है, तो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, फुल्ली कंट्रोल है। और ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ नॉर्मल है, इसको बूस्ट करने के लिए एक रेट कट चाहिए। तो रेट कट आने की संभावना पूरी दिख रही है। एक बार मैं डिटेल्स पढ़ता हूं जो थोड़ी लिखी हुई है। दिस मार्क्स द फर्स्ट मेजर अनाउंसमेंट अंडर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सिंस ही प्रेसाइडेड ओवर हिज डेब्यू एमपीसी मीटिंग इन फरवरी। तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी अपनी पॉलिसी पेश करेंगे, ये जब से आए हैं। तो ये आरबीआई पॉलिसी होने वाली है 7th अप्रैल से लेकर 9th अप्रैल तक। 9th अप्रैल को आपके लिए जो है आउटकम आ जाएगा। सेकंड पॉलिसी आपकी जून में होगी, थर्ड आपकी अगस्त में होगी और बाकी फॉलो डाउन जैसे जैसे आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस बार की पॉलिसी 9th अप्रैल को आउटकम आना है, जिसमें उम्मीदें पूरी ये हैं कि भैया रेट कट आएगा। अब आता हूं 3 सवालों पे। ये बाजार क्यों गिर रहा है? क्योंकि टैरिफ आया, रेसिप्रोकल टैरिफ आया, गिरा बाजार। फ्राइडे क्यों गिरा? क्योंकि चाइना ने उसको रिटेलिएट कर दिया, चाइना ने काउंटर टैरिफ कर दिया। अब मंडे को क्यों मंडे को क्या गिरेगा? मंडे का भी सवाल है, ठीक है। तो भारतीय बाजार ने फ्राइडे रिएक्ट किया रेसिप्रोकल टैरिफ पे, अब मंडे रिएक्ट करेगा फ्राइडे शाम जो अमेरिका टूटा है उस पे, ठीक है। अब दूसरा सवाल उठता है कितना गिर सकता है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका जितना गिरेगा उसका 50% या 40% हम गिरने की दम रखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पूरी अमेरिका की है। हम तो केवल बिना बात के फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं तो फिर इमर्जिंग मार्केट्स गिरेंगे ही गिरेंगे। तो अब अमेरिका में डाउट उठा है 6%, ठीक है, 2200 6%। उम्मीद है कि हम भी 2-2.5% चले जाएं, तो 2-2.5% हमारा बनता है 600 पॉइंट के समथिंग। अब ध्यान से सुनिए, अगर 600 पॉइंट गैप डाउन आ जाए, ठीक है, जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो बेचने का मतलब बनता ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? फिर तो आप बस डर कर बेच रहे हो कि गया, वो जा तो चुका है, पहले ही जा चुका है, फिर बेचकर फायदा नहीं है। तो 600 पॉइंट अगर गिर के खुलेगा तो आई थिंक नहीं बेचना चाहिए, और अगर 200 पॉइंट 300 पॉइंट गिरकर खुले तो हो सकता है थोड़ा फर्दर गिर जाए। और क्लियर? अब सबसे बड़ा सवाल, आगे को लेकर क्या करना चाहिए? दोस्तों, करंट सिचुएशन ऐसी है कि खराब खबरें प्राइस्ड इन है। जी हाँ, ये बात अभी कोई नहीं बोलेगा, सभी बोलेंगे गिरेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं रेसिप्रोकल टैरिफ पे 5% अमेरिका टूटा, चाइना के रेटिलिएशन पे 5% अमेरिका टूट गया। अमेरिका के चलते ग्लोबल मार्केट में यूरोप के बाजार टूट गए, एशियन मार्केट टूट गए और अभी एक आध दिन और गिरावट दिखती है। इन सब चीजों पे रिएक्शन आ गया है, प्राइस इन हो चुकी है। अब आगे जो हो सकता है वो ये है कि वियतनाम के साथ नेगोशिएशन करार हो जाए तो बड़ा पॉजिटिव होगा। भारत के साथ नेगोशिएशंस पे कुछ खबर आ जाए, बड़ा पॉजिटिव होगा। भारत के लिए आरबीआई पॉलिसी में रेट कट आने वाला है, ये बड़ा पॉजिटिव होगा। भारत के रिजल्ट कैलेंडर में टीसीएस के नंबर आईटी के नंबर्स हटाएंगे हम, बाकी नंबर्स देखें तो ज्यादा खराब नहीं होंगे, ये भी पॉजिटिव होगा। और इकोनॉमी में 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष शुरू होते ही केपेक्स के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख करोड़ का खर्चा सरकार कर रही है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो भारत के लिए तो सब पॉजिटिव है और ग्लोबल लेवल पे भी अब टैरिफ से रिलेटेड पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब बाजार यहां से क्या बढ़ना चाहिए? क्या गिरावट खत्म? इसका जवाब है नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनिए। ये जो डेटा पॉइंट्स बताए ये बाजार के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन मार्केट में एक और चीज होती है, वो होती है बाइंग सेलिंग। अब करंट सिचुएशन में डेटा पॉइंट समझने वाले 10 में से 2 लोग हैं और 8 लोग हैं इससे घबराने वाले, फियर में आने वाले।
तो वो फियर में आके उन 8 में से करीब 3 लोग बेचेंगे, 2 लोग सोचेंगे क्या करूं, हो सकता है फिर एट द एंड वो भी बेचे, और खरीदने वाला इस समय कोई भी नहीं है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो जब बाइंग होगी ही नहीं तो बाजार कैसे घूमेगा? ये बाइंग लौटाने के लिए हमें बाजार को पॉजिटिव लाना होगा और 1-2 दिन बाइंग का फिगर चाहिए होगा, तब इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। ये डेटा नहीं समझता है इन्वेस्टर, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर। उसे क्या, उसने कहा सब बेच रहे हैं, FIIs बेच रहे हैं, DIIs बेच रहे हैं, फ्यूचर्स में बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, इंडेक्स बेच रहे हैं, स्टॉक्स बेच रहे हैं, शेयर्स टूट रहे हैं, वो तो बेचेगा ही बेचेगा। तो वो सेलिंग प्रेशर अब कब तक चलेगा ये तो हमें भी नहीं पता है भाई साहब। लेकिन अगर आप डेटा से बात करें तो नेगेटिव चीजों को प्राइस्ड इन कर दिया है मार्केट ने, चाहे वो रेसिप्रोकल टैरिफ हो, चाहे वो चाइना का रेटिलिएशन हो। लेकिन आगे चलकर पॉजिटिव आने की उम्मीद है, लेकिन सेलिंग अभी बहुत हैवी हो रही है। तो ये सेलिंग कब तक चलेगी ये नहीं पता, और सेलिंग अगर बाजार को गिराएगी तो फिर वो मतलब एडिशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी बाइंग की, क्योंकि आप किसी चीज को बेच कर अगर गिरा रहे हो और फंडामेंटल रीजन नहीं है गिरावट, तो वो उछलेगा जरूर, आएगा जरूर ऊपर। तो वो मौका होगा मेरे हिसाब से, अच्छे भाव मिलेंगे आपको। समझ रहे हो बात को? इस सेलिंग का प्रेशर जो है वो अभी हो सकता है थोड़े समय बने रहे, क्योंकि बाइंग तो बिल्कुल है नहीं। सेलिंग का प्रेशर थोड़ा भी होगा तो वो स्टॉक ज्यादा टूटेंगे, और जब स्टॉक टूटेंगे तो फिर वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी थोड़े लंबे अवधि के खरीदारी के हिसाब से। तो ये मेरी तरफ से मेरे डिटेल्स वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।